हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो टेक्स्ट बुक हमारी चल रही थी चैप्टर 5 द 100 ड्रेसेस पार्ट फर्स्ट, उसका फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया और इस वीडियो में हम सेकंड कॉम्प्रिहेंशन है वो रीड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल मैडी वॉज ग्लैड सी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ पांडा। कहते आज यद्यपि वो लेट हो रहे थे स्कूल के लिए, मैडी वॉज ग्लैड और मैडी खुश थी, सी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ पांडा कि आज कहती कि आज वो काफ़ी लेट हो गए थे और इस बात से मैडी खुश थी कि कम से कम आज तो हमने वांडा का मजाक नहीं बनाया। सी वर्कड हर अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली। वह अपने अर्थमेटिक यानी मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व कर रही थी, अब उनकी प्रॉब्लम सोल्व कर रही थी एब्सेंट माइंडेड यानी पूरी तरह से उस पर ध्यान न देते हुए, यानी कुछ और दूसरी चीज़ पे भी वो सोच रही थी, साथ में पूरी तरह से उस पर ध्यान नहीं था। 8 टाइम्स 8 लेट्स सी, कहता है 8 टाइम्स 8 जो है कितना होता है मुझे सोचने दो। सी विस्ड सी हैड द नर्व टू राइट पैगी एंड नॉट बिकॉज सी न्यू सी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी टू से हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस सी हैज। फिर क्या सोचती है, सी विस्ड उसने इच्छा जताई, सी हैड द नर्व टू राइट पैग ए नोट कि उसने यहाँ पे जो इसका नर्व का जो मीनिंग है उसका मीनिंग क्या है, करेज। उसमें इतना साहस कहता कि उसने सी हैड द नर्व टू करेज टू राइट पैग ए नोट, उसने साहस किया, हिम्मत जताई यानी पैगी को एक नोट लिखने का, क्योंकि वह जानती थी सी नेवर वुड हैव टू करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी कि वो कभी भी उसको ठीक से बोल नहीं पाएगी, साहस नहीं कर पाएगी उससे कुछ कहने का, पैगी को ये कहेगी उसको टू से कि ये सब कहे हे पैग लेट्स स्टॉप कि हे पैग आओ रोक दो वो सब चीज़ें, वांडा से पूछना कि उसके पास कितने ड्रेसेज हैं। When she finished her arithmetic she did start and not to Peggy. When और जब she finished उसने यानी समाप्त कर दिया था अपना मैथमेटिक्स पे काम करना, तो कहते फिर उसने लिखना शुरू किया एक नोट पैगी के लिए। सडनली अचानक से सी paused and shuddered, फिर कहते अचानक से वह रुक गई एंड shuddered और कहते वो एक तरह से डर गई। She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. She pictured herself, फिर कहते उसने अपने आप में अपनी कल्पना में कहते उसने एक तस्वीर समझ लिया, बना ली, इन द स्कूल यार्ड के वो स्कूल के आंगन में है, ए न्यू टारगेट फॉर पैगी यानी पैगी के लिए एक नया टारगेट है, एंड द गर्ल्स और उन लड़कियों के लिए, यानी उसने अब सोचा कि स्कूल के आंगन में कि मैं हूँ, अब वो किसका, पैगी का और दूसरी लड़कियों के लिए उसका टारगेट हूँ, अब वो इस तरीके से मुझ पे क्या करेंगी, मेरे साथ फन करेंगी, मेरा मजाक उड़ाएंगी। पैगी माइट आस्क हर वेयर सी गोट द ड्रेस दैट सी हैड ऑन एंड मैडी वुड have to say it was one of Peggy's old ones that Mary's mother had tried to disguise with new trimmings so no one in room 13 would recognize it. अब वो क्या सोचने लगी कि जब वह स्कूल जाएगी, कहते कि स्कूल के आंगन में खड़ी होगी यानी ग्राउंड के अंदर, तो कहते कि पैगी और उसके साथ की जो गर्ल्स हैं कहते वो अब उससे पूछेंगी कि ये जो ड्रेस उसने पहनी हुई थी वो उसने कहाँ से ली, और जो मैडी है वो उनको कहेगी कि ये जो है कि पैगी की पुरानी ड्रेस है जो मैडी की मदर ने है उसे किसी तरीके से डिस्गाइज यानी उसे छुपा दिया है, छुपाने की कोशिश की थी, विद न्यू ट्रिमिंग्स उस पर कुछ नया काम करके, नो वन ताकि कोई नहीं रूम 13 में उसको पहचान सके। यानी वो क्या सोचने लगती है कि अब वो जो है ग्राउंड के अंदर खड़ी होगी, सभी लड़कियां उसके पास आएंगी, पैगी उनके साथ होगी, उससे क्वेश्चन पूछेंगी, उससे कहेंगे कि ये ड्रेस उसने कहाँ से ली, लेकिन कहती है उसकी माँ ने जो है उन ड्रेसेस को जो पैगी के ओल्ड क्लोथ्स हैं वही मैडी पहनती थी, जो उसकी मदर उनको कहते दोबारा से उन पर एक अच्छे से काम करके उन ड्रेस को कुछ अलग से बना देती थी ताकि वो किसी की पहचान में ना आए कि वो ड्रेसेज हैं वो किसकी पहनी हुई हैं, यानी पैगी की। If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. If only Peggy would decide of her own. कहते कि यदि पैगी जो है वो खुद ही डिसाइड कर ले, खुद ही यानी डिसाइड कर ले और उसकी खुद की इच्छा हो जाए सब जो वांडा के साथ जो मजाक कर रही थी उन सबको रोकने का, तो कहते अच्छा हो। ओ वेल Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. फिर कहते मैडी ran her hand, फिर मैडी जो है अपने हाथ को घुमाने लगी थ्रू हर
शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर, यानी उसके जो छोटे छोटे बाल थे उन बालों के अंदर से सोचती हुई इस प्रकार से अपने उंगलियां जो है अपने बालों में घुमाने लगी। पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे, और अपने जो अनकंफर्टेबल जो विचार उसको यानी अंदर ही अंदर उसको परेशान कर रहे थे, जिनको सोचते हुए वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी, कहता उनको उसने पुश अवे यानी उनसे रोक दिया। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर वो सोचने लगी कि मैं क्यों सोचते जा रही हूँ, इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ेगा। स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट सी हैड स्टार्टेड, और फिर कहते धीरे से मैडी ने वो जो नोट उसने लिखा था पैगी को देने के लिए, कहता उसको भी फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। सी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वह पैगी की सबसे अच्छी दोस्त थी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम, और जो पैगी है कहते सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी पूरे रूम के अंदर। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, सी थॉट, और उसने सोचा पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग, कि संभव है कि पैगी जो है कुछ भी गलत नहीं करेगी, दैट वॉज रियली रॉन्ग, और कहते जो वो कर सकती थी कहते वो बिल्कुल गलत था अगर वो कुछ ऐसा करती है तो। एज फॉर वांडा, सी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बोगिन साइड्स एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड। एज फॉर वांडा, कहते वांडा के लिए, सी वॉज जस्ट सम गर्ल, कहते वो एक लड़की थी जो बोगिन्स हाइट्स के ऊपर रहती थी और अकेली ही स्कूल के प्लेग्राउंड में खड़ी रहती थी। सी स्कैसली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, उसने कहता स्कैसली यानी बहुत ही मुश्किल से, हार्डली कुछ बोला होगा कभी किसी को। द ओनली टाइम सी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर हैंडेड ड्रेसेज, कहता पूरे समय में उसने अगर कोई बात की तो केवल उसने हैंडेड ड्रेसेज की बात की थी, इसके अलावा उसने कोई बात नहीं की। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेज पेल ब्लू विद कलर्ड ट्रिमिंग्स। मैडी रिमेंबर्ड, फिर मैडी ने याद की उसकी बताने की उस बात को जब उसने एक बार क्लास में अपनी ड्रेस के बारे में बताया था कि पेल ब्लू जो हल्की ब्लू कलर की थी, यानी उसका कलर जो फेड हो रखा था, विद कलर ट्रिमिंग, और जिसके विद कलर्ड ट्रिमिंग्स यानी डिफरेंट डिफरेंट कलर से उसकी ट्रिमिंग की हुई थी या सजावटें की हुई थी। एंड सी रिमेंबर्ड अनदर दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड सेस, और कहता दूसरी जो उसकी ड्रेस थी उसको याद किया उसने, जो कि ब्रिलियंट जंगल ग्रीन, जो बहुत ही शानदार थी, जंगल ग्रीन यानी बिल्कुल गहरे हरे रंग की, विद अ रेड सेस, जिसके ऊपर रेड सेस यानी जैसे कमर में एक रेड रस्सी वगैरह डालकर हम डिजाइन बना देते हैं, कहता कुछ इस प्रकार से बनाई हुई थी। यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन। फिर कहता है कि यू, आप जो है, दूसरी जो लड़कियां थी वहाँ पे उन्होंने झूठी तारीफ करते हुए कहा कि तुम बिल्कुल क्रिसमस ट्री की जैसे लगोगी जब वो ड्रेस पहनोगी। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर हैंडेड ड्रेसेज ऑल लाइंड अप इन द क्लोसेट, मैडी बिगेन टू वॉन्डर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। देखिए अब उनके स्कूल में एक कॉन्टेस्ट होता है ड्राइंग का और कहते हैं कलरिंग का, तो कहता है उसके बारे में वो सोचने लगती है मैडी, तो कहते कि थिंकिंग अबाउट वांडा के बारे में सोचते हुए और उसकी हैंडेड ड्रेसेस के बारे में जो कि सभी उसने क्लोसेट के अंदर लाइन में लगा रखी थी, मैडी ने उस पर सोचना शुरू किया कि ये जो ड्राइंग और कलरिंग का जो कंपटीशन होने जा रहा है ये कौन जीतेगा या कौन जीतने वाला है। 4 गर्ल्स, दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड 4 बॉयज ऑफ डिजाइनिंग मोटरबोट्स। और ये जो कंपटीशन था इसमें गर्ल्स को क्या करना था, ड्राइंग वगैरह बनानी थी यानी कलरिंग ड्रेसेस की, डिजाइनिंग ड्रेसेस से, और जो बॉयज हैं उनको डिजाइनिंग मोटर बोट्स बनानी थी। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, शायद क्या सोचती है वो कि शायद पैगी ही ये जो गर्ल्स का मेडल है वो जीतने वाली है। पैगी ड्रू बेटर देन एनी वन एल्स इन द रूम, कहता पैगी है वो ज़्यादा अच्छे से ड्राइंग वगैरह बनाती है, दूसरी यानी रूम के अंदर जो दूसरी गर्ल्स हैं उनकी बजाय वो सबसे ज़्यादा अच्छा बना पाती है। एट लीस्ट दैट इज़ वॉट एवरीबडी थॉट, और कहता है एट लीस्ट, कहता है कम से कम, दैट इज़ वॉट एवरीबडी थॉट, कहता है उसने नहीं बल्कि हर किसी ने यही सोचा कि जो पैगी है वही ये कॉन्टेस्ट जीतने वाली है। सी कुड कॉपी अ पिक्चर इन ए मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉच, कहता है सी कुड कॉपी, वह कॉपी कर सकती थी एक पिक्चर को देख करके मैगजीन के अंदर, या कुछ सम फिल्म स्टार्स, कुछ फिल्म स्टार्स की एक्ट्रेस और एक्ट्रेस जो थे उनकी, ताकि कहता उनको देख करके कोई भी बता सकता था कि ये किसकी तस्वीर थी। ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन, कहते अरे अब जो मैडी है वो पूरी तरह से उसे यकीन हो गया था कि पैगी ही इसको जीतने वाली थी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, फिर वो सोचने लगी कि कोई नहीं, कल जो टीचर है वो विनर्स का जो नाम है वो अनाउंस
करेगी। देन दे वुड नो, तब वो जान लेंगे कि कौन है। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग क्या होता है? वेरी लाइट रेन वॉज फॉलिंग, यानी हल्की हल्की बारिश हो रही थी अगले दिन। मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। मैडी और जो पैगी हैं वो जल्दबाजी में स्कूल जा रहे थे पैगी के अम्ब्रेला के नीचे। नेचुरली ऑन ए डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वांडा Petronsky on the corner of Oliver Street, the street that far away under the railroad tracks and up the hill led to Bogins Heights। फिर कहता है नेचुरली, स्वभावतः, ऑन ए डे लाइक दिस, कहते हैं जैसे कि हर रोज़ उसका वेट करती थी उस तरह से उन्होंने आज वांडा का वेट नहीं किया उस ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर पे खड़े होकर जहाँ वेट करती थी। ये जो स्ट्रीट है काफ़ी दूर थी और अंडर द रेलवे रोड ट्रैक, यानी जो रेल रोड का जो ट्रैक था ट्रेन का, कहता उसके नीचे थी। और ये जो रास्ता है, ये जो स्ट्रीट थी, ये सीधे बोगेंस हाइट्स के जो पहाड़ी थी कहते वहाँ पे जाता था। एनी वे दे वंट टेकिंग चांसेज ऑन बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वाज इम्पोर्टेंट। कहते किसी भी तरीके से आज वो यानी चांस नहीं ले सकती थी लेट होने का, क्योंकि आज जो दिन था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। डू यू थिंक मिस मैशन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क्ड पैगी। पैगी ने पूछा तुम्हें क्या लगता है कि मिस मैसन है वो आज विनर्स का नाम अनाउंस करेंगी? ओह आई होप सो, अरे हाँ ऐसा ही लगता है, ऐसी आशा करते हैं। द मिनट वी गेट इन, कहते मिनट के अंदर, कहते हम अंदर चले गए। सेड मैडी, मैडी ने कहा। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। अब मैडी ने क्या कहा? कहते बिल्कुल तुम ही विनर होगी। होप सो सेड पैगी ईगरली, कहते बड़ी उत्सुकता से पैगी ने कहा, कहता ऐसा ही आशा करते हैं। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम दे स्टॉप शॉर्ट एंड गास्प्ड। कहते उस मिनट जब उन्हें एंट्री की क्लासरूम के अंदर तो एकदम से कहते कि वो रुक गए एंड गास्प्ड, और कहते गास्प होते हैं यानी बड़ी सी सांस लेना, हाँफना। दे वर ड्राइंग्स all over the room on every ledge and window sill, dazzling colors and brilliant lavish designs all drawn on great sheets of wrapping paper। There were drawings, कहते वहाँ पे ड्राइंग्स बनी हुई थी all over the room, पूरे रूम के अंदर। ऑन एवरी लेज, हर एक लेज यानी जो किनारी थी उसके ऊपर, किनारे के ऊपर। एंड द विंडो सिल, और जो विंडो की जो नीचे की जो स्पेस होता है उस जगह पर भी डेजलिंग कलर्स, बहुत ही ज़्यादा यानी ब्राइट कलर्स से, ब्रिलियंट बहुत ही शानदार कलर्स से उसमें लगे हुए थे। लेविस डिजाइंस, वो कहते हैं बहुत ही ग्रांड जो डिजाइंस थी वो उसके अंदर थी। ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर्स, कहते हैं रैपिंग पेपर्स के ऊपर ये जो बड़ी बड़ी शीट्स पे ये जो ड्राइंग है वो बनाई हुई थी ड्रेसेस की। देयर मस्ट हैव बीन अ हंड्रेड ऑफ देम ऑल लाइंड अप, वो कहते वे सब जो हैं वो सब की सब हंड्रेड्स के आसपास, कहते वो हंड्रेड्स होंगी यानी 100 के आसपास होंगी, और वो सब की सब जो एक लाइन में लगी हुई थी। दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट, कहते ये जो है ड्राइंग जो बनी हुई हैं ये कॉन्टेस्ट के लिए ही होंगी, कंपटीशन के लिए ही होंगी। देवर, शायद वो होंगी। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली, कहता कि हर कोई जो उन्होंने बातें करना बंद कर दिया, चुप हो गए। एंड विसल्ड, रुक गए थे, और कहता है विसल्ड, वो कहता है विशल बजाने लगे, सीटी बजाने लगे। एंड मर्मर्ड एडमायरिंगली, और कहता कि धीरे धीरे तारीफ करते हुए बातें करने लगे। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड मिस मैसन अनाउंस द विनर्स, और जब हुई जो पूरी क्लास है वो इकट्ठी हुई तो मिस मैसन ने विनर्स के नाम जो बताना शुरू कर दिए। जैक बैगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज़, सी सैड, उसने कहा कि बॉयज़ में जो विनर है वो जैक बैगल्स है। एंड हिज डिजाइन फॉर एन outboard motor was on exhibition in room 12 along with the sketches by all the other boys। फिर मिस मैसन ने कहा कि उसके जो डिज़ाइन है वो एक आउटबोर्ड मोटर के हैं और जो एग्जीबिशन के ऊपर के लिए रखी हुई हैं रूम नंबर 12 में, जो जिसके साथ दूसरे बॉयज़ की सभी स्केचेस भी लगी हुई हैं। एज फॉर द गर्ल्स, सी सैड, कहते गर्ल्स के लिए उसने कहा, ऑल दो जस्ट 1 or 2 sketches वर सबमिटेड बाई मोस्ट, one girl and room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful। अब यहाँ पे क्या कहते हैं मिस मैशन कि बॉयज़ में तो जिसने किया ठीक है, अब गर्ल्स के लिए क्या कहते हैं कि यद्यपि सभी किसी ने 1 या 2 स्केचेज हैं वो सबमिट किए थे ऑलमोस्ट गर्ल्स ने, लेकिन एक गर्ल है
यहाँ पे एक लड़की है रूम नंबर 13 में, कहता है उस पर हम सबको गर्व होना चाहिए कि दिस वन गर्ल, किस एक लड़की ने एक्चुअल में एक 100 डिजाइन्स है उनकी ड्राइंग बनाई है। ऑल जो ड्रेसेस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं और बहुत ही सुंदर हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेज एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज वर्थी ऑफ विनिंग द प्राइज। और इन द ओपिनियन ऑफ द जजेज, और जो जज वहाँ पे थे उन जजेज के विचार में एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज वर्थी, और कहते एनी वन कि कोई भी एक जो ड्राइंग है वो किसकी थी, उस प्राइज के योग्य थी, यानी विनर्स के योग्य थी, वही विनर रहने वाली थी। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। और कहते मैं बहुत खुश हूँ अनाउंस करते हुए कि जो वांडा पेट्रोन्स्की है वही गर्ल्स मेडल की विनर है। अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज़ बीन absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से जो वांडा है वो उस दिन स्कूल से एबसेंट थी, उस दिन से नहीं यानी कुछ दिनों से स्कूल में एबसेंट रही थी। इज़ नॉट हियर, और वो अब यहाँ पे नहीं थी। अपल्यूज मतलब ये तारीफ़ें हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जो उसे दी जा रही थी, जो वो यहाँ पे होती तो कहता ये तारीफ़ जो है उसको मिलती, जो क्लैपिंग वगैरह उसके लिए हो रही थी, ये सब वो देख पाती। लेट एस होप सी विल बी बैक टुमारो। फिर क्या कहती हैं कि आशा करते हैं कि वो कल आएगी। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्विजिट ड्राइंग्स। कहते नाउ क्लास, कहते अब क्लास यू मे फाइल अराउंड, यहाँ पे फाइल से मतलब है वॉक इन लाइन। कहते आप सब जो क्लास या पूरी क्लास है वो अब लाइन में चलिए अराउंड द रूम, रूम के पास, क्वाइटली यानी चुपचाप, एंड लुक एट एग्जीक्यूट ड्राइंग्स। और कहते जो एग्जीक्यूशन के लिए जो लगी हुई ड्राइंग्स हैं कहते हैं उनको देखिए। द चिल्ड्रन बस्ट इन टू अपल्यूज, यानी उन्होंने क्या कहा, जो बहुत ही सुंदर और अच्छे तरीके से बनाई हुई जो पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स हैं जो उनकी बनी हुई कहता है उनको देखते हुए चुपचाप आगे बढ़ते रहिए लाइन में। द चिल्ड्रन बस्ट इन टू अपल्यूज एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव ए चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, put their fingers in their mouths and whistle, though they were not interested in dresses। क्या कहते हैं कि जो बच्चे हैं ब्रेस्ट इनटू अपल्यूज, अब उन्होंने ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाना शुरू की। एंड इवन द बॉयज, यहाँ तक कि लड़के हैं, वर ग्लैड, वो बहुत खुश थे, टू हैव ए चांस, एक ऐसा चांस पाकर, अवसर पाकर, टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, कि वो भी फ्लोर पर थे, यानी स्टैम्प ऑन द फ्लोर, स्ट्राइक फ्लोर विद फुट, यानी वो भी फर्श पर आ गए थे, वो भी उनको देखने के लिए आ गए थे। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स, अपनी फिंगर्स को मुंह में रखे हुए, एंड विशल बजाते हुए। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेज, यद्यपि वो ड्रेसेज वगैरह के मामले में कहते हैं इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे आए और उन्होंने ड्रेसेस देखी, उनकी ड्राइंग्स देखी, और कहता वो विशल बजाने लगे, क्लैपिंग करने लगे, वो बहुत खुश थे उन सबको देखकर। लुक पैग विस्पर्ड मैडी, मैडी ने धीरे से पैग को कहा, लुक पैग, पैग देखो, देयर इज दैट ब्लू वन सी टोल्ड अस अबाउट, इजंट इट ब्यूटिफुल। कहते उस एक ब्लू को देखो जिसके बारे में उसने हमें बताया था, क्या ये सुंदर ड्रेस नहीं है? यस सेड पैगी, पैगी ने कहा हाँ ये सुंदर है। एंड हियर इज दैट ग्रीन वन, और कहते ये देखो इधर दूसरी वाली, बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। कहते हैं बॉय, लड़के ने कहा, एंड आई थॉट, और मुझे लगा, आई कुड ड्रॉ, कि मैं भी इसे ड्रॉ कर सकता था या कर सकती थी। ये आपका जो टॉपिक है यहीं पे कंप्लीट होता है, और इसका जो चैप्टर 6 है वो इसी का सेकंड पार्ट है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।